माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपका दोस्त रियाज मलिक। नाजरीन, दिल्ली से तकरीबन 329 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ मलेरकोटला शहर पंजाब का एक बहुत ख़ास शहर है। ये ख़ास इसलिए भी है कि पूरे पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में कहीं और मुसलमान नहीं बसते, नहीं रहते। यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 60% है। मलेरकोटला में तकरीबन 22 नवाब गुजरे हैं और यहाँ के सिख यहाँ के नवाबों का बहुत ज़्यादा एहसान मानते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चों को जब औरंगज़ेब ने दीवार में चुनवाना चाहा तो यहाँ के नवाब ने उसकी मुखालफत की। और यही वजह है कि यहाँ के सिखों ने तभी से मुसलमानों को अपने गले लगा लिया और आज भी उनको गले लगाया हुआ है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ के मुसलमान भी हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ मेल मिलाप रखते हैं और एक दूसरे के प्रोग्राम में भी लोग शामिल होते हैं। एक शहर, एक तहजीब और सदियों का सफर। इस शहर की फिजाओं में आपसी दोस्ती, लिहाज और भाईचारा रचा बसा है। ये शहर कभी भी परेशानी के वक्त में आपको तन्हा नहीं छोड़ता। इस शहर की खुशी एक, गम एक, त्योहार जुदा जुदा मगर जश्न एक, यानी तेरे बगैर मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। इस शहर मलेरकोटला की तारीख़ भी रही है और तकरीबन हम 8-10 साल से यहाँ मुकीम हैं। मैंने देखा कि यहाँ भाईचारगी है, आपस में इत्तेहाद है
वो हमारे यहाँ प्रोग्रामों में आते हैं, हम उनके यहाँ प्रोग्रामों में जाते हैं। कोई इख्तलाफ नहीं है, आपस में भाईचारगी है और ना कभी हुआ और इंशाअल्लाह ना कभी हो। इसके लिए परवरदिगार से हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, हमेशा इत्तिहाद और इत्तेफाक रहे जो इस्लाम का पैगाम है, क्योंकि इस्लाम तफरका नहीं सिखाता, हमें इत्तिहाद का पैगाम देता है। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता मतलब पूरे पंजाब में क्या पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आप तो शायद जानते भी होंगे और सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई एक मिलजुल मतलब रोज़ा रखते हैं। वैसे बाकी त्यौहार भी हम इकट्ठे ही मनाते हैं। कुछ अपने हिंदू भाई तो ऐसे हैं हमारे दोस्त जो हमारे साथ रोज़ा भी रखते हैं। हिंदुस्तान का शहर मलेकोला गुलिस्तान है, ये नाम है मलेकोले का, बहुत ही बढ़िया नाम। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है। मलेरकोटला शहर हमारे पंजाब सूबे का एक सबसे बेहतरीन शहर माना जाता है, क्योंकि इसको अगर फूलों का गुलदस्ता कहा जाए तो ये लफ्ज़ कम होंगे। यहाँ पे सारी ही मज़हब, सारी ही कौमों के जो लोग हैं मिलजुल के रहते हैं। सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सारे एक ही मज़हब के लोग मतलब अच्छे से बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। एक गुदड़ी का लाल होता है जनाब, कि गुदड़ी का लाल बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, और मलेरकोटला है ऐसी ही जगह है जो वाकई ही गुदड़ी का लाल है। क्या देखने को मिला कि अगर आप एक प्रोफेशनलिज्म की बात करें, एक करियर ओरिएंटेशन की बात करें, तो यहाँ के लोगों के हम देखें तो बिजनेसेस और काम धंधे जॉइंट वेंचर्स में हैं, इकट्ठे हैं, हिंदू का मुस्लिम के साथ, मुस्लिम का सिख के साथ। और जितने बाज़ार हैं हमारे इंशाअल्लाह वो सभी एक ही कम्युनिटी, एक बाज़ार में सभी कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं। रियासत पंजाब में मलेरकोटला वाहिद शहर है जो अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। मौजूदा वक्त में इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,25,000 है और यहाँ मुसलमान पूरे शहर में तकरीबन 70% के साथ रहते हैं। बहलुल लोधी के दौरे हुकूमत में मलेरकोटला शहर को मशहूर मारूफ सूफी बुजुर्ग शेख सदरुद्दीन ने 1454 ईस्वी में बसाया था। यहाँ काबिल जिक्र है शेख सदरुद्दीन बहलुल लोधी के दामाद थे। एक दफ़ा बहलुल लोधी दिल्ली से लाहौर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने पड़ाव डाला मलेरकोटला में। जहाँ पे पड़ाव डाला वहाँ पे मलेर का एरिया है इस टाइम, तो उस जगह पे रात को तूफ़ान आया बहुत बड़ा, जिसमें सारे टेंट उखड़ गए, सारी लाइटें उड़ गईं, घोड़े खुल गए, सब मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने देखा बहलुल लोधी ने कि एक बहुत छोटी सी कुटिया है जिसके अंदर रोशनी है। वो चल के वहाँ पर गए, जाके देखा तो एक नौजवान इबादत में मशगूल था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तो जब वो फ्री हुए तो उन्होंने बहलुल लोधी साहब ने पूछा उनसे कि भाई आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम शेख सदरुद्दीन है, मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ और मैं भी मुसाफिर हूँ, यहाँ मैं सब रुका हूँ इसके लिए अब रात काटने के लिए। तो बहलुल लोधी साहब ने पूछा उनसे कि क्या आपने देखा नहीं रात कितना तूफ़ान आया था। तो शेख सदरुद्दीन जवाब दिया, मुझे तो भाई मालूम नहीं, मेरा तो चिराग भी जल रहा है, मेरी तो ये जो कुटिया है वो भी महफूज है, मुझे तो उसके बारे में पता नहीं चला। उसको समझ के, वो भी बादशाह था, उसने सोचा ये कोई आम आदमी नहीं है। उसने ये फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ, अगर आप मंजूर करें। तो उन्होंने उस बात को हाँ की। उन्होंने उनको यहाँ का इंचार्ज बनाया और 57 गाँव उनको साथ दिए लुक आफ्टर करने के लिए, या एडमिनिस्टर करने के लिए। वहाँ से मलेरकोटला की बुनियाद पड़ी। और उसके वक्त शेख सदरुद्दीन के मज़ार के ये मंजर मुनफरिद हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन में 99%
सिख मजहब के लोग होते हैं। ये दरगाह जी बाबा बहादुर शेख की, यहाँ दुनिया मानने आती है, इनकी सुखें पूरी होती है। कोई बेटा की सुख मानता है, कोई शादी की सुख मानता है, कोई अपने माँ बाप की सुख मानता है, ये सारी सुखें पूरी होती है यहाँ। ये बहुत देर पुरानी दरगाह है, हज़ारों साल पहले की दरगाह है ये। क्या वजह है बुजुर्गों की है, बड़े बुजुर्ग हैं ये, इनको मानते हैं लोग। क्या वजह है सिख लोग ज़्यादा? सिख लोग ये पंजाब में एक ही दरगाह है, मेन दरगाह जो, इसलिए यहाँ सिख लोग आते हैं। दूसरी जानिब मलेरकोटला शहर और पंजाब के सिख लोग मलेरकोटला के मुसलमानों का बहुत एहतराम करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब सिखों के गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा था, तो मलेरकोटला के नवाब शेर खान ने मुगलों की मुखालफत करते हुए इस जुल्म के खिलाफ एतराज़ उठाया था और आह का नारा दिया था। सिखों के जो 10वें गुरु हुए हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तो उनके जो बेटे थे 2, वो औरंगज़ेब का जो वज़ीर था, सरहंद में सूबेदार था वज़ीर खां, तो उन्होंने वो कैद कर लिए थे, गिरफ़्तार कर लिए थे और उनको ज़िंदा दीवारों में चुनवा देने का हुक्म दे दिया था। तो दरबार लगा हुआ था, दरबार में जब उनको ज़िंदा चुनवाने का ऑर्डर हुआ तो उस दरबार में मालेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद ख़ान भी मौजूद थे। तो उन्होंने ये बात सुन के उसी दरबार में इस बात की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस्लाम ऐसी बात की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने बग़ैर परवाह किए उन बच्चों के लिए आ का नारा लगाया, जिसका कि सिख इतिहास में आज भी ज़िक्र किया जाता है। सिख इतिहास का हिस्सा बन गया वो, आज भी वो। तो मलेरकोटला के नवाब साहब का आ का नारा, बल्कि मलेरकोटला में उनके नाम से एक गुरुद्वारा कायम किया उन्होंने, जिसका नाम आह का नारा रखा, यानी कि बच्चों के लिए आह उन्होंने जो की, वो गुरुद्वारे का नाम भी उन्होंने आह का नारा रख दिया। नवाब शेर खान की मुगलों के खिलाफ मुखालफत और सिखों के तई मोहब्बत और रहम को ध्यान में रखते हुए मलेरकोटला के सिखों ने मलेरकोटला में आह का नारा नाम से एक गुरुद्वारा कायम किया है। मलेरकोटला शहर वो शहर है जहां 1947 के बंटवारे का जरा सा भी असर नहीं पड़ा, बल्कि बाहर से जान बचाकर आने वाले लोगों को भी इस शहर ने पनाह दी। 1947 में जब मुल्क बटा तो मलेरकोटला ही एक ऐसा शहर था जहां पे एक इंसान तो क्या, एक जानवर भी नहीं मारा गया, बल्कि जो भी, चाहे हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, मुस्लिम भाई थे, जो भी इर्द गिर्द, पंजाब के इर्द गिर्द में से जिन्होंने पाकिस्तान जाना था या जिन्होंने हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जाना था, वो सब यहाँ पर आकर रुकते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ था। मुझे मेरे फादर ने बताया है कि जिस वक्त ये कैंप लगा हुआ था, यहाँ पे इतने लोग आ गए थे कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और एक दिन ऐसा भी आया था कि सब लोगों ने अपने घर का राशन कैंप वालों को दे दिया और सिर्फ 2 दिन का राशन बचा था। जिस टाइम उनको, जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे, उनको वहाँ जाने का इंतज़ाम हुआ और इतना बड़ा काफ़िला था कि यहाँ से जब पाकिस्तान जाने वाले लोग निकले तो जब एक जो फ्रंट वाले थे वो पाकिस्तान में लाहौर में एंटर कर गए थे और दूसरा जो लास्ट एंड था उसका वो भी मलेरकोटला में था। रमज़ान के दिनों में मलेरकोटला शहर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है।
मलेरकोटला शहर में जगह जगह तारीख के औराक बिखरे हुए हैं। खंडर की शक्ल में हमारे सामने मौजूद ये शीश महल कभी अपनी आनो बान और शानो शौकत की वजह से पहचाना जाता रहा होगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौट कर आते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के इस महीने में रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों की बारिश होती है। इस वक्त मलेरकोटला शहर में तकरीबन 47 डिग्री टेम्परेचर है और इतनी सख्त गर्मी में यहाँ के मुसलमान रोज़े भी रख रहे हैं और अपने रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से इबादत में। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा पुरनूर फिजावा, आका दा मुहल्ला जिमें अरश मुअल्ला। कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलका नल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। सिर्फ एहसासे निदामत, एक सजदा और चश्मे तर। ए खुदा, कितना आसान है मनाना तुझको। माही रमजान में मलेरकोटला शहर की रौनकें अपने पूरे आबताब पर नजर आती हैं। रमजानुल मुबारक के आने से मलेरकोटला के लोग बहुत खुश नजर आते हैं। सभी लोग अपने रोजमर्रा के कामों के साथ रोजा रखते हैं, ख्वाह वो मर्द हों, औरतें हों या बुजुर्ग हों। कल तक कुछ लोगों की नमाजें अक्सर किसी वजह से छूट जाती थीं, मगर अब सब लोग नमाज के पाबंद हैं। शहर की तमाम मसाजिद नमाजियों से भरी होती हैं और यहाँ हर मसलक के लोग अपने अपने एतबार से मालिक हकीकी को मनाने में लगे हैं और सहर से तरावीह तक इबादत में मसरूफ़ हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये सारी के सारी मसाजिद आबाद हैं, बारौनक है। मसाजिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इंतज़ामिया कमेटी हैं, उन्होंने मसाजिद के अंदर ऐसी चला रखे हैं और बिल्कुल किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई हुई है। पूरे दिन पूरी रात मसाजिद में ऐसी चल रहे हैं और लोग अपनी इबादत के अंदर मशगूल हैं। कोई तिलावत कर रहा है, कोई तस्बीहात पढ़ रहा है और कोई नमाज के अंदर मशगूल है, कोई क़ज़ाए उम्री की फ़िक्र के लिए हुए है, तो कोई अपने कुरान पाक को जल्द से जल्द पूरा करके दूसरा कुरान पाक शुरू करने के लिए पुरशौक़ नज़र आ रहा है। आपस में बातें हैं तो नवाफिल की, कुरान पाक की तिलावत की, आपस में बातें हैं तो रोज़ों की। ऐसा कि इसी महीने में इबादत का असबाब बढ़ा दिया जाता है, हम सब जानते ही हैं माशाल्लाह। और हम सुबह में तहज्जुद पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ता वो भी मतलब कोशिश करता है कि पढ़ी जाए और नमाज़ों का अहतमाम करते हैं। और रोज़े में कुरान की तिलावत मतलब माशाल्लाह ज़्यादा हो जाती है। ये अक्सर हमारे करने वाली बातें हैं। हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का बहुत ही अच्छा महीना हमारा चल रहा है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि खुदा ने मुझे मुसलमान पैदा किया है कि मैं खुदा की इबादत कर सकूँ। और रमज़ान महीने
से अच्छा और कोई महीना ही नहीं जिसमें मैं इबादत कर सकूं। सबसे अच्छी बात यही है कि हमारा दिन का शेड्यूल है वो फिक्स हो जाता है और हमारा खुद का ही मन करता है कि हम लोग खुदा की इबादत करें। इस माह मुबारक के चलते हर मुसलमान अपनी नफ्स पर काबू रखता है। दिन भर भूख और प्यास का एहसास किए बगैर इबादत में मशगूल होता है। रात को तरावीह में कुरान सुनता है और रोजे की हालत में अपने रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर पानी का एक कतरा हलक के नीचे नहीं उतारता। नबी करीम और उनकी आल की रवायतों के एतबार से रमज़ान का फ़लसफ़ा एक जुमले में मैं बताऊं तो वो ये है कि इंसान का नफ्स पाक हो जाए। चूँकि इंसान का नफ्स इतना गंदीदा हो जाता है हराम खाने से, झूठ बोलने से, बुराइयां करने से, नफ्स अंदर से गंदीदा हो जाता है, नजिस हो जाता है। तो परवरदिगार ने एक महीना माह सयाम या रमज़ान का निकाला कि ताकि इंसान के बदन के साथ साथ इसकी रूह जो नफ्स है वो पाक हो जाए, ताकि इसके हक समझ में आए, बातिल बातें समझ में आए। ये अच्छा महीना है, बरकतों वाला महीना है। इस महीने में एक नेकी एक 50 से 70 नेकी मिलती है। ये महीना सबसे बढ़िया है। जैसे कि आप जानते ही हैं रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, बहुत ही हेक्टिक है क्योंकि हमें इबादत करनी होती है, साथ साथ जॉब भी करनी है और बहुत थकावट भी हो जाती है। उसके साथ हमारे पास आराम करने का टाइम भी नहीं बचता इतना ज़्यादा, और मुझे लगता है कि मुझे इस मंथ में कम ही आराम करना चाहिए क्योंकि नींद तो हम 11 महीने ही पूरी करते हैं। यही तो एक महीना है स्पेशल अल्लाह मियाँ ने जो दिया है जिसमें हम इबादत कर सकते हैं, अल्लाह मियाँ को लूट सकते हैं अपनी इबादत से। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करती हूँ। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसका ताल्लुक रोज़ेदार की अपनी ज़ात से है। रोज़ा हर एतबार से एक ज़ाती अमल है और इस अमल का अजर सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। आप रोज़े का जिस्मानी फ़ायदा उठाएं तो एक पूरा टॉपिक है जिस पर एक लंबी बहस की जा सकती है। रोज़े का आप समाजी फ़ायदा देखें तो एक पूरा टॉपिक है जिस पर लंबी बहस की जा सकती है। और रोज़े का आप रूहानी पहलू देखें तो ये भी एक पूरा टॉपिक है। मैं ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं इतना अर्ज़ करता हूँ कि रोज़ा हमें भूखा प्यासा रख कर ये सिखलाता है कि आदमी को अल्लाह के उन बंदों से मोहब्बत रखनी चाहिए, ताल्लुक़ रखना चाहिए जो बंदे मजबूरन भूख और प्यास को बर्दाश्त किए हुए हैं। रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रात में तरावी पढ़ते हैं, तो पूरी इबादत करते हैं और अपना काम कम कर देते हैं। जैसे हम डेयरी फार्म का काम करते हैं, इसीलिए हम 1-2 आदमी लेबर के ज़्यादा रख लेते हैं और उनको भी सहूलत रहती है, हमें भी सहूलत रहती है। पूरी इस महीने में पूरी इबादत करते हैं। इस महीने में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ाया जाता है। इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके सवाब कमाना चाहता है। ज़कात फितरा सही लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए मलेरकोटला के मुसलमान ख़ास ख्याल रखते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने अगर फ़ितरा निकाल दिया है या ज़कात निकाल दिया है या रुकूम शरई कोई भी निकाल दिया है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मुस्तहक़ तक पहुँचाएँ। मुस्तहक़ की मुराद ये है कि कम से कम ना सौम सलात का पाबंद हो, दीनी अहकामात की पाबंदी करता हो, उसमें कोई बुराई ना हो, और अगर वो गरीब है तो उस तक के ज़कात या फ़ितरे की रकम पहुँचाई जा सकती है ताकि इस्लाम में कोई भूखा न रहे, कोई बग़ैर कपड़े के न रहे, कोई खाली पेट न सोए। शरई एतबार से हम उसको ज़कात और फ़ितरे का मुस्तहिक़ मानते हैं जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर मालियत ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे गरीब लोगों तक पहुँच और अप्रोच बनाएं और अपनी ज़कात और अपने सदक़ात और खैरात को उन तक पहुँचाएं। थोड़ा सा यहाँ एक अजीब सा मसला हमारे सामने आ जाता है। बहुत से ऐसे लोग जो मांगने वाले होते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं होते
और बहुत से ऐसे लोग जो मुस्तहिक होते हैं वो ज़कात मांगने का हौसला और ताकत नहीं रखते। इन हालात के अंदर ज़कात देने वाले को थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। जहाँ वो अपना माल अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च कर रहा है वहाँ वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसका माल उन लोगों तक पहुँचे जो लोग उसके वाक़अतन मुस्तहिक हैं। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा पुरनूर फिजावा, आका दा मुहल्ला जिमें अर्श मुअल्ला। कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलका नल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा। नाजरीन, मलेरकोटला हिंदुस्तान का एक वाहिद शहर है कि जहां सदियों से चली आ रही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आज भी कायम है। और रमज़ान के दिनों में ये मिसाल और भी ज़्यादा नुमाया हो जाती है कि जब मुसलमानों के साथ साथ यहाँ हिंदू हजरात भी रोज़े रखते हैं। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौट कर आते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। वैसे तो मलेरकोटला के लोगों के लिए यहाँ के तमाम तर बाज़ार बहुत ख़ास हैं, लेकिन रमज़ान के दिनों में सरहिंदी बाज़ार की अहमियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर रोज़दारों को सहर और इफ्तार के लिए वो तमाम तर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं कि जिसकी उनको अफ्तार और सहर में ज़रूरत पड़ती है। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से सहर और इफ्तार में। आँखों में हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। जिनके लिए तरसते रहे उनकी दीद हो, इंसानियत पे जिसका हो ईमान इश्क है। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, रब की रजा पे जान भी कुर्बान इश्क है। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। दूसरे शहरों की तरह मलेरकोटला शहर में भी इफ्तार की तैयारियों का सिलसिला असर की नमाज के बाद शुरू होता है। यहाँ पर इफ्तार और सहर से मुतालिक चीज़ें खरीद कर घर तक लाने की जिम्मेदारी मर्द हजरात की होती है और घर पर इफ्तार और सहर के लिए पकवान बनाने की जिम्मेदारी ख़वातीन की होती है। घर पर ख़वातीन इफ्तारी के लिए दस्तरखान को मुख्तलिफ लजीज अशिया से सजाती हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इफ्तार में आप किन किन चीज़ों को बनाती हैं और सहरी में? हम सहरी में यूजुअली रेगुलर ब्रेकफास्ट, एग एंड ब्रेड, एंड इफ्तार में पकोड़े एंड फ्रूट चाट मोस्टली। आज स्पेशल है तो हमने आज बिरयानी बनाई है एंड ऑल्सो वी मेड चिकन। रोज़ा जब रखती हैं तो रोज़े की हालत में, क्योंकि आप यहाँ की नहीं हैं, तो कैसा महसूस होता है मलेरकोटला में? बस यू नो अल्लाह जस्ट गिव्स यू द विल पावर, तो इट्स फाइन। मुझे इतना ज़्यादा ओवर नहीं होता, इट्स ओके। बट अगर यू नो व्हेन यू बिज़ी पता नहीं चलता है इतना, अगर फ्री बैठो ज़्यादा पता चलता है। आई थिंक सो।
अच्छा, इस बीच में आप जो है सारे काम के बीच में अपने इबादत के लिए, प्रेयर के लिए किस तरह से वक्त निकालते हैं और क्या क्या प्रेयर करते हैं? हम यूजुअली खाना सुबह ही बना देते हैं, तो मेन जो पकोड़े होते हैं वो तो थोड़ा आधे घंटे का काम होता है, तो सारा दिन हमें मिल जाता है फॉर इबादत एंड प्रेयर एंड एवरीथिंग। मलेरकोटला में इफ्तार के लिए यहाँ के बाज़ारों में मुख्तलिफ फल व खजूर मौजूद हैं। दीगर बाज़ारों के अलावा सरहिंदी गेट इफ्तारी की ख़रीदारी के लिए सबसे ख़ास और अहम है। यहाँ मेन बाज़ार है ये सरहिंदी गेट का, बहुत ही बढ़िया बाज़ार है। यहाँ पे फलों में सबसे ज़्यादा केला, पपीता, खजूर और सेब ये वगैरह फल इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे मलेरकोटला शहर की सबसे मशहूर जगह है, सरहिंदी गेट चौक है इसे बोलते हैं। यहाँ सबसे अच्छा फल मिलता है। यहाँ मैं अफ्तारी के लिए सामान लेने आया, यहाँ से जैसे सेब है, आम है, खजूर है, चीकू है, पपीता है। यहाँ सबसे अच्छा फल यहाँ मिलता है। हम अफ्तारी के लिए सामान हर कोई यहाँ से लेके जाता है। सरहिंदी गेट है मलेरकोटला, ये रियासत थी पहले मलेरकोटला। तो अब जो रोजे का टाइम होता है वो 7:15 बजे खुलता है, 4 बजे बंद हो जाता है। जो भी खाना पीना होता है वो खरीदो फरोख्त तो हम कर लेते हैं, है जी। तो बच्चों को भी खिलाते हैं, आप भी खाते हैं। अफ्तार में यहाँ के हाँ। कौन कौन से फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? फल तो बात ये है, अम्ब भी है, केला भी है, पपीता भी है, सेब भी है, जो भी है, ये तरबूज भी खाते हैं। जो भी इस्तेमाल करने के लिए जी चाहता है वो ले जाते हैं। इस महीने में मलेरकोटला शहर में तालीम हासिल करने वाले तुलबा, उसातिज़ा और दीगर लोग अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात के अलावा रोज़ा भी रखते हैं और साथ ही साथ दुनियावी काम भी करते हैं। मलेरकोटला शहर में आपसी भाईचारे की ये मिसाल, जहां मुसलमान रोज़ा रखते हैं और उनके साथी दोस्त न सिर्फ रोज़े की हालत में रोज़दारों का एहतराम करते हैं, बल्कि कुछ हिंदू अपनी ज़ाती मर्जी से रोज़ा भी रखते हैं। मेरे जो जितने भी दोस्त हैं वो सारे मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा हिंदूज़ और सिख लोगों के साथ इतना मिलना जुलना नहीं है, सबके साथ है। लेकिन जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं वो सारे ही मुस्लिम्स हैं। और अभी जैसे सबको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, और मैं ख़ास करके ध्यान रखती हूँ कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो ना मैं उनके सामने कुछ खाऊं या पीऊं। कभी कभी तो मेरा भी स्कूल में रोज़ा ही होता है, मैं भी उनके साथ कभी ब्रेक में खाना नहीं खाती हूँ, जिस दिन भी उन सबका रोज़ा होता है। आपने जो मलेरकोटला के आपसी भाईचारे की बात की है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, दसूहा इज़ माई नेटिव प्लेस। तो जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई LIC में, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम मलेरकोटला देखा। जब मैं मलेरकोटला में रहा, देखा, जहाँ का आपसी भाईचारा देखा। पहले मैं इनके बारे में इतना जानता था कि इन लोगों ने, इनके नवाब ने गुरु साहब के बेटों के लिए वहाँ आवाज़ उठाई थी कि जी आप गलत मत काम कर रहे हो। तो उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार तो हैं ही हैं। लेकिन जब मैंने जहाँ रहना शुरू किया तो मैंने देखा जहाँ के लोग बहुत आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपस में बहुत प्यार है। तो मेरे को ये बात इतनी अच्छी लगी, मैं जहाँ के होकर रह गया। तो बहुत जहाँ अमन से लोग रहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा
चश्मो अल्लाह कदी आउण फरिश्ते कदी जान फरिश्ते साडे अज़लों जुड़ गए आका नल रिश्ते ओ करमा वाला वेड़ा पलकां नल चुमदा जावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलेरकोटला शहर के बानी शेख सदरुद्दीन की दरगाह पर। शेख सदरुद्दीन बहलोल लोधी के दामाद रहे हैं। इस दरगाह की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन 99% हिंदू हजरात होते हैं। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौट कर आते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। नाज़रीन, रमज़ान का महीना शुरू होते ही शहर मलेरकोटला के बाज़ारों की रौनक में भी चार चांद लग जाते हैं। यहाँ ईद की ख़रीदारी से मुताल्लिक 4 ख़ास बाज़ार हैं: सदर बाज़ार, तालाब वाला बाज़ार, मोती बाज़ार और तेलियों का बाज़ार। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मलेरकोटला शहर में ईद की ख़रीदारी के बाज़ार मखसूस हैं। ये कदीमी बाज़ार आज भी अपनी रवायात को कायम रखे हुए हैं। तमाम बाज़ारों में मोती बाज़ार शहर मलेरकोटला की एक ख़ास पहचान है। ये शहर का सबसे खूबसूरत बाज़ार है, मोती बाज़ार। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आप इसे किसी भी एंगल से देखोगे तो ये आपको मुकम्मल बाज़ार लगेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं भी ये बाज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। और इसकी तामीर नवाब अहमद अली ख़ान ने सन 1902 में करवाई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1899 में, तो उसके बाद फिर ये 3 साल में मुकम्मल हुआ। और 1902 में इसकी, क्योंकि नवाब अहमद अली ख़ान ने इसकी बहुत तरक्की की, तो ये बाज़ार जो था वो नवाब अहमद अली ख़ान के दौर में सन 1902 में इसकी तामीर की गई। 1902 से 1905 के दरमियान बना ये बाज़ार नवाब मलेरकोटला की देन है। इसका मुनफरिद आर्किटेक्चर ख़रीदारों और सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। मालेरकोटला में ये जो मोती बाज़ार जहाँ बना हुआ है, ये मालेर और कोटला 2 अलग अलग मुकाम थे। दोनों को जोड़ के मालेर और कोटला शहर ये बनता था। तो इनके दरमियान में एक नाला चलता था, तो नाला इन दोनों को अलग करता था, मालेर और कोटला को। तो नवाब साहब ने जो मोती बाज़ार बनवाया वो नाले की जगह पे बनवाया, तो उसको जोड़ के वो एक तरह से उसने बाज़ार ने पुल का काम किया, मालेर और कोटला को एक कर दिया। क्योंकि मालेर पहले से बसा हुआ था और ये जो कोटला है ये बाद में बसाया गया था। तो मोती बाज़ार बनने से ये 2 अलग अलग जो थे मालेर और कोटला, ये मालेर कोटला इकट्ठा हो गया। और मोती बाज़ार 1901 में नवाब साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा था और 1905 में ये बन के तैयार हो गया था। और पूरे का पूरा बाज़ार डबल स्टोरी है और एक ही नक्शे का बना हुआ है। और आज भी वो तकरीबन 80% आपको बाज़ार, उसमें कुछ तरमीम हो गई, चेंज हो गया, मगर 80% अब भी उसी नक्शे पे है वो। बाज़ार यहाँ के मोती बाज़ार है, सदर बाज़ार है, कॉलेज रोड है, बस स्टैंड रोड है, सरंदी गेट है। ये बाज़ार जो है बहुत अच्छे बाज़ार, पुररौनक बाज़ार है। इन बाज़ारों में आपको ईद के दिनों में बहुत रौनक मिलेगी, मोती बाज़ार, सदर बाज़ार में। मलेरकोटला के बाज़ार ईद की ख़रीदारी के लिए हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से भी बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर ईद की ख़रीदारी 15वें रोज़े के बाद शुरू होती है और 15 रोज़े से पहले बाज़ार असर की नमाज के बाद बंद हो जाते हैं।
कुछ दूसरे बाजारों में दुकानदारों ने ईद के लिए इस बार खास तैयारी की है। हमारी दुकान पे ईद के लिए बहुत अच्छी कलेक्शन है, जैसे ये फ्रॉक सूट वगैरह, स्कर्ट सूट वगैरह, कैपरी सूट, बॉयज़ आइटम में अलग अलग आइटम है। रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है। किस रेंज से किस रेंज तक के? ये हमारी दुकान पे तकरीबन स्टार्टिंग रेंज जैसे 800-900 से स्टार्ट होकर ये 2000-2500 तक अच्छी रेंज में और अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी वैरायटी होती है। जैसे फ्रॉक सूट, कैपरी सूट, प्लाजो सूट, अलग अलग आइटम है। अभी बाजार कैसा है और आगे क्या उम्मीद है? अभी बाजार अच्छा भी है, चल रहा है ठीक है, और आगे को इससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में नौजवानों और बच्चों में रेडीमेड गारमेंट्स का चलन ज़्यादा बढ़ा है। इस साल यहाँ के दुकानदारों ने मखसूस पोशाकों से दुकानों को आरास्ता किया है। हमारा शहर है ना, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है मलेरकोटला, और जो मलेरकोटला का सबसे जो पुराना बाज़ार है मोती बाज़ार है, सबसे पुराना बाज़ार है, और यहाँ पर हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। और जैसे कि अभी ईद का त्यौहार आ रहा है तो रौनक बढ़नी शुरू हो गई है, धीरे धीरे और बढ़ेगी। और हम भी ईद के लिए ख़ास तैयारियाँ करते हैं, जैसे कि हमारा जो गारमेंट्स आप देख रहे होंगे, हमारा जेंट्स गारमेंट्स है। आजकल की यूथ को ध्यान में रखते हुए हम बढ़िया जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसका वैरायटी लेके आते हैं और बढ़िया रिस्पांस मिलता है हमें। एक त्यौहार है इनका, और ये त्यौहार बहुत अच्छा है और हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ग्राहक होता है ईद पर, क्योंकि सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और ये बाज़ार बहुत पुराना है और हमारी सेल काफ़ी अच्छी होती है और हमारे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जेंट्स वैरायटी में जो मर्जी ले लो, पैंट ले लो, जीन्स की शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, कॉटन ले लो, जो मर्जी ले लो, सब होता है हमारे पास। और रही बच्चों की वैरायटी की बात, वो भी हमारे पास होती है। ईद की नमाज के लिए यहाँ के मुसलमान आज भी कपड़े लेकर सिलवाने को तरजीह देते हैं, और दुकानदारों ने भी इस साल अच्छी और उम्दा क्वालिटी के कपड़े को खास ईद के लिए दुकानों पर लाकर रखा है। मेन तो सर यही होता है कि कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। उसके अलावा तो पहले दिन तो सभी यही पहनते कि कुर्ता पजामा पहन के ही शॉपिंग होगी, जो भी होगी ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर कुछ भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई मनाही भी नहीं है कि यही पहनना, लेकिन नमाज के लिए ज़रूरी है ये। जैसे कि सबको पता है कि लड़कियों को शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो रमज़ान की 10वीं तारीख से ही शॉपिंग की स्टार्टिंग की कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि कभी कपड़े लेने होते हैं, चप्पल, साथ में मैचिंग ब्रेसलेट लेना होता है, नेकलेस लेना होता है। तो जैसे कि मैं हिजाब करती हूँ तो मुझे मैचिंग हिजाब भी लेना होता है। तो इसकी शॉपिंग जो है वो पूरा महीना ही एंड तक चलती रहती है, इसका क्रेज़ कभी भी ख़त्म नहीं होता। बार ईद पे हम शॉपिंग के लिए अभी तो वैसे गए नहीं हैं, एग्ज़ाम्स के बाद हम शॉपिंग स्टार्ट करेंगे और फिर न्यू ड्रेसेस, शूज़, ज्वेलरी वगैरह, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सब ख़रीदते हैं। और ईद के दिन हम ईद की नमाज़ पढ़ के और रेडी होके रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टीज़ करते हैं।
तो नाजरीन, ये था हमारा आज का ख़ास एपिसोड शहर मलेरकोटला से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल अपने दोस्त रियाज मलिक को आज इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। कल आपके सामने एक नए शहर और नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।